नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कुरुक्षेत्र की महाभारत में कौन विजयी होगा, यह 11 दिन बाद 25 मई को तय होगा। यह दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदान में उतरे योद्धाओं से लेकर राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में सभी ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी रणनीति के साथ शहमात का खेल खेला जाने लगा है, तो स्थानीय से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। दिन हो या रात, 42 डिग्री तक के तापमान के बीच कड़ी धूप हो या बारिश, हर परिस्थिति को झेलते हुए चुनावी योद्धा कड़ा पसीना बहाने में लगे हैं। भले ही आमजन के कल्याण व भलाई की दुहाई दी जा रही हो, लेकिन कोई देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बन राजनीति के सिरमौर तक पहुंचने को आतुर है, तो कोई इसके साथ साथ प्रदेश की सत्ता के ख्वाब को पूरा करने के प्रयास में है। यह मतदाता तय करेंगे कि किसके सर पर ताज होगा और किसके सपने अधूरे रह जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान ने किया भव्य रोड शो, बीजेपी को किया चैलेंज। इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता मैदान में हैं। वे सभी योद्धाओं से पहले ही मैदान में उतर गए थे और अपने चुनाव प्रचार को धार देने में दिन रात एक किए हुए हैं। अब उनके चुनाव प्रचार को प्रचंड तक पहुंचाने का काम आप संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंट्री मारी है। दोनों बड़े नेताओं ने पेहोवा व लाडवा, शाहबाद व रादौर में रोड शो निकालकर आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता के लिए वोट मांगे। यह पहला मौका था जब जेल से छूटने के बाद केजरीवाल कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा और पंजाब से घनौर विधायक और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी गुरनाल घनौर ने भी इसी दिन कैथल व गोहला में अलग अलग जनसभाएं की। वहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में पिछले कई दिनों से ही दिल्ली व पंजाब के विधायक, मंत्री व अन्य बड़े नेता धर्मनगरी में डेरा डाले हुए हैं। उनके समर्थन में 20 मई के बाद केजरीवाल का कुरुक्षेत्र में भी रोड शो किए जाने की चर्चा है। नवीन जिंदल के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह के आने की उम्मीद। भाजपा की टिकट पर पहली बार मैदान में उतरे पूर्व सांसद नवीन जिंदल अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक चुके हैं। पूरे परिवार के साथ एक एक मतदाता तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा संगठन भी उनकी जीत सुनिश्चित करने में लगा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अभी तक 3 बार उनके प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कपिल मिश्रा, दिल्ली के 3 बार विधायक रहे नंद किशोर गर्ग सहित अन्य नेता भी चुनाव प्रचार में गर्मी ला चुके हैं। अब 15 से 19 मई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी यहां पर पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला के समर्थन में बड़े चेहरे उतरेंगे। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला अपने चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बेटे अर्जुन को भी लोगों के बीच उतारा है, तो वहीं खुद भी दिन रात किए हुए हैं। वे किसानों को साधने के साथ साथ विभिन्न वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ने के प्रयासों में हैं। उनके चुनाव प्रचार को चरम पर पहुंचाने के लिए पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल सहित कई बड़े चेहरे पहुंचने की चर्चा है। 22 व 23 को विशाल रोड शो के जरिए भी ताकत दिखाई जाएगी। चर्चा ये भी है कि बेटे की जीत सुनिश्चित करने के लिए पिता ओम प्रकाश चौटाला भी आ सकते हैं। तीनों धुरंधरों की है अपनी अपनी प्रतिष्ठा। अगर बात करें भाजपा प्रत्याशी एवं उद्योगपति नवीन जिंदल, लगातार 2 बार कांग्रेस की ओर से 2004 व 2009 में सांसद रह चुके हैं, तो उनके पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल भी 1996 में हवीपा की टिकट पर सांसद रह चुके हैं। नवीन जिंदल अब तीसरी बार सांसद बनने के प्रयास कर रहे हैं, जो उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस बार वे भाजपा का कमल का फूल लेकर मैदान में उतरे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से आप प्रत्याशी उद्योगपति डॉक्टर सुशील गुप्ता भले ही हाल ही तक राज्यसभा सांसद दिल्ली से रहे हैं, लेकिन वे पहली बार कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे हैं। आपके प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते वे पार्टी के लिए प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने को लेकर भी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। प्रदेश के लिए उनके इस चुनाव पर ही पार्टी का पूरा दारोमदार है। इसके अलावा इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला वर्ष 2004 में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। उस चुनाव में उन्हें 2,01,769 वोट मिले थे और वे
नवीन जिंदल से हार गए थे। वहीं 2019 में उनके बेटे अर्जुन चौटाला भी यहां से लोकसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे में उनके लिए ये बदला लिया जाना और पार्टी के लिए फिर से इस चुनाव के जरिए जमीन मजबूत करना प्रतिष्ठा का सवाल है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।